श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पंचमो अध्याय। वीर व्रत कत्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवशी नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुआ ने उनके पार्षदों की सेना को मार भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे ओठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था, वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल डाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला और हाथ में तरह तरह के अस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी। तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गया। उस समय ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं। मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उस समय वीरभद्र के पैरों नुपुर आदि आभूषण जनन जनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज जजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तो वह सोचने लगी, यह कैसा अंधेरा है, यह धूल कहाँ से आई। इस समय न तो आंधी चल रही है, न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय नहीं हुआ, फिर ये धूली कहाँ से आई। क्या इस समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने निरपराधा सती का तिरस्कार किया। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेर कर सुशास्त्र सुज्जित अपनी भुजाओं के ध्वजाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल फलों से दिग्गज बन जाते हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। उस क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो। क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र लिए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं के प्रांगवंश को तोड़ डाला, किन्हीं की यज्ञशाला को के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किन्हीं की यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निद्रशाला को तोड़ दिया, जिन्होंने जजमान गृह और पाकशालाओं को तहस नहस कर दिया। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र तोड़ दिए। कोई मुनियों को तंग करने लगा। मणिमान ने भृंग ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। चंडिश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋतिज सदस्य और देवता लोग थे, जहाँ तहाँ भाग गए। प्रभु जी हाथ में सुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मुँह चेटते हुए महादेव जी का उपवास किया था।
उन्होंने क्रोध में भरकर बाघ देवता को पृथ्वी पर पटक दिया। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी, उस समय ये दांत खिलखिलाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसी प्रकार दक्ष रूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख भूत प्रेत पिशाच तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते थे, वाह वाह करने लगे, और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाशपुरी लौट गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम 5वां अध्याय। जय हो।